हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करें। देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कि हम लोग के पास रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड है, पर क्या क्या रिसोर्सेज है देख लेते हैं। न्यूज़पेपर कुछ लोग बोलते हैं पढ़ने के लिए, इसमें से द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है मंथली मैगजीन। फिर यूट्यूब पे करंट अफेयर्स बहुत सारा अनअकैडमी है, स्टडी IQ है, बहुत सारे टीचर्स है जो डेली का करंट अफेयर्स कवर कराते हैं। या फिर PT 365 जो साल में एक बार आता है, जनवरी फरवरी में आता है। जैसे अगर आपका पिछले साल एग्जाम है ना 2025 में, तो 2025 के जनवरी फरवरी में पूरा साल का कंपाइलेशन आता है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आता है। जो बिगिनर्स है उनके लिए हम बता रहे हैं, क्या पढ़े, कंफ्यूजन हो जाता है। न्यूज़पेपर से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। देखिए, न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे तो ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। बहुत लोग बताते हैं न्यूज़पेपर आप पढ़िए, आपका बहुत चीज कवर हो जाएगा। पर हम अपनी तैयारी में जो सीखे हैं ना, वही हम यूट्यूब पर वीडियो में जो डाल रहे हैं ना, मेरा पर्पस यही है कि जो गलती हम करें ना, वो गलती आप ना कीजिए। देखिए, जब एक आईएएस बनते हैं तब तो सर्विस देते ही हैं, पर आप जब आईएएस नहीं बनते हैं, जब आप तैयारी में होते हैं, तब भी आपको सर्विस दे सकते हैं। और ये बस मेरा एक सर्विस ही है आपको, जो हम सीखे हैं वो आपको सिखाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज न्यूज़पेपर में क्या आता है कि सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये आपके लिए नहीं बना है न्यूज़पेपर, ये एस्पिरेंट के लिए नहीं है। ये न्यूज़पेपर एक जनरल सिटीजन के लिए, आम जनता के लिए, इसलिए उसमें बहुत सारा मिर्च मसाला होता है। जब हम शुरू में स्टार्ट करते हैं ना, तो हम सब कुछ पढ़ने लग जाते हैं, पर सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अब वो पता कब होगा, जब आप पूरा एक बार सिलेबस कवर कर लेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे ना, UIQ एनालाइज कर लेंगे, तब आपको पता चलेगा। देखिए, इस पर हम डिटेल वीडियो लाएंगे, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्या फायदा है, क्या उसका नुकसान है। पर अभी फिलहाल इस पर छोटा सा क्रिस्प वे में पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले बहुत टाइम ले लेता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। 3-4 घंटा तो स्टार्टिंग में लग ही जाता है, मेजोरिटी बचेगा। मेरा भी लगता है तो बहुत टाइम बर्बाद हुआ। 3-4 घंटा न्यूज़पेपर में तेरा, बहुत लोग बोलते हैं कि वो है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, अच्छा है, आपको फायदा ही करेगा, पर नहीं, हमको नहीं लगता फायदा करेगा। 3-4 घंटा आप न्यूज़पेपर में दे रहे हो, उससे अच्छा है कि आप अगर 2 घंटा उसमें से सेव करके लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे 4 बार, तो ज्यादा फायदा करेगा। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो सब। एक न्यूज़पेपर एनफ नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप द हिंदू पढ़ लेंगे तो हिंदू से एक पूरा डायरेक्ट आपको हूबहू कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत सा कभी कुछ दूसरे न्यूज़पेपर से भी क्वेश्चन आ जाता है। न्यूज़पेपर बस आपको एक अवेयर सिटीजन बनाता है। एक एस्पिरेंट को अवेयर सिटीजन होना चाहिए, पर बस अवेयर सिटीजन बन के ही आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते हैं। तो बस न्यूज़पेपर हल्का से पढ़ के आपका करंट अफेयर्स कवर नहीं होगा, तो कहाँ से कवर होगा, और पढ़े कि ना पढ़े। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन था बच्चों लोग का, बहुत सारा क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन को ही कंसिडर करके हम इस पे वीडियो बना रहे हैं। ये बिगिनर्स जब शुरुआत में तैयारी करते हैं ना, तो ये सब क्वेश्चन राइज करता है। देख लीजिए, इसमें से आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आपका आंसर मिल जाएगा इस वीडियो में। करंट अफेयर्स में आप अगर पढ़िएगा खुद से न्यूज़पेपर, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो आप जो टाइम लगेगा, उससे बेटर है ना कि यूट्यूब पे जो करंट अफेयर्स लोग करा रहे हैं, वो आपका टाइम बचा लेंगे, टाइम एफिशिएंट रहेगा। आप 3-4 घंटा जो न्यूज़पेपर खुद पढ़िएगा, वो ऑलरेडी आपके लिए कोई पढ़ के उसमें से सेलेक्ट करके, छोटा करके, जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज है। आप तो शुरू में नहीं समझ रहे कि क्या एग्जाम ओरिएंटेड है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, पर वो सर तो जान रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो वो एकदम से कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो स्मार्ट वर्क कीजिए ना, हार्ड वर्क क्यों करना। आप अपना टाइम सेव कीजिए ना। आपके लिए जो कंपाइल करके दे दिए हैं वो सुन लीजिए। शुरू से हमको समझ में भी कम आता है, क्योंकि हम लोगों को बैकग्राउंड नहीं पता होता है ना, तो समझ नहीं तो मुद्दा के चल क्या रहा है। पर जब सर समझाते हैं, क्योंकि सर जब कोई करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं ना कोई भी, तो वो आपको बैकग्राउंड भी हल्का बताएंगे। पर न्यूज़पेपर में तो बैकग्राउंड आपको उतना नहीं पता रहेगा, तो आपका टाइम यहाँ पे सेव हो जाता है। बहुत डीप एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लीजिए बांग्लादेश पे ही चल रहा है, तो आपको नहीं पता कि बांग्लादेश में कब वॉर हुआ था, क्या लड़ाई हुआ था, कैसा रहा है, ये सब नहीं कुछ ज्यादा डिटेल में रहेगा न्यूज़पेपर में। पर सर जब कराएंगे ना, कोई भी यूट्यूब पे जो वीडियोस होगा ना, तो वो बहुत अच्छे से डिटेल में कराएंगे। वो आपको बैकग्राउंड भी हल्का सा बता देगा, जिससे आपका ना टाइम सेव हो जाएगा। वो ऑलरेडी 4-5 घंटा दे के आपके लिए बना के 1 घंटा में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो सेव कीजिए अपना टाइम। बेसिक अवेयरनेस जरूरी है, वो ना आपको फिल्टर करके आपको बेसिक अवेयर कर देते हैं कि मुद्दा चल क्या रहा है डेली। पर इससे क्या एग्जाम क्लियर हो जाएगा? नहीं, पर आप अवेयर जरूर हो जाएंगे। अब ये अवेयरनेस आपके दिमाग में डेली ना आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ, ये मुद्दा चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा है। अब जैसे बांग्लादेश का मुद्दा चल रहा है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है ना। देखिए, कोई करंट अफेयर से कहाँ से क्वेश्चन आता है। एक आपका आता है प्रीलिम्स में ना, स्टैटिक पार्ट आता है, डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे। जो आपको हम प्रीलिम बूस्टर पढ़ते थे, प्रीलिम बूस्टर ओनली इसमें जो आता है उनसे पढ़ते थे, उसमें आपको जैसे मान लीजिए कि कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सा जगह डाला गया है, या फिर अभी कुछ ऑपरेशन आया है तो वो ऑपरेशन किससे रिलेटेड है, तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए होता है। पर ना कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो मेंस ओरिएंटेड होता है, एडिटोरियल पढ़ के आता है, जिसमें आपको ना होलिस्टिक मुद्दा जानना होता है, आपको ना अपना एक पर्सपेक्टिव बनाना होता है। एज अ ब्यूरोक्रेट अगर ये मुद्दा चल रहा है तो ये करने से क्या फायदा होगा, क्रिटिकली एनालाइज करना होता है, उसका लूप होल्स देखना होता है, उसका सुधार देखना होता है। तो ये आप ना स्टार्टिंग में पढ़ के नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए देखिए, अब हम इतना तो आपको बता दिए, अब आप सोचेंगे कि हम यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे कोई सर्च कर लेते हैं। नहीं, आप बहुत ही वाइजली सेलेक्ट कीजिएगा। कोई भी चैनल को स्टार्ट कीजिएगा, जो भी चैनल को स्टार्ट कीजिएगा उस पर स्टिक रहिएगा, भटकिएगा नहीं कि आज ये, आज वो, आज ये। देखिए, यहाँ से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये ना मेरे पे कोई पेड कोर्स हम लिए हैं। बस हाँ, हम जहाँ से पढ़े थे, हम लगभग 2 साल से ओलियाइस को फॉलो कर रहे हैं। ओलियाइस ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, आपको मुद्दा पता चल जाएगा कि हाँ डेली में अब क्या चल रहा है। हम आपको लास्ट में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। आपको फील लग रहा होगा बार मैम बोलिए मुद्दा ही पता चलेगा तो एग्जाम कहाँ से क्लियर होगा, टेंशन मत लीजिए, हम बताएंगे लास्ट में, आप बने रहिए।
तो करना कहाँ से है? देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप डेली तो करंट अफेयर कर रहे हैं। अब बच्चे के दिमाग में आता है मंथली मैगजीन करें कि पीटी 365 करें। मंथली मैगजीन क्या होता है? हर महीना एक मैगजीन आता है, ठीक है। और पीटी 365 होता है पूरे साल का एक कंपाइलेशन होता है। मंथली मैगजीन का कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। देखिए मंथली मैगजीन में आप हमेशा अवेयर रहेंगे, ठीक है। हम आपको प्रेफर करेंगे पीटी 365। क्यों हम आपको बताते हैं? क्योंकि मंथली मैगजीन आपको 12 मैगजीन पढ़ना पड़ेगा। कोई बड़ा बात नहीं, पढ़ सकते हैं, हर महीना आप ये कवर कर सकते हैं। पर अब जब आप कवर कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम आप स्टैंडर्ड बुक्स भी कवर कर रहे होंगे, तो आपके पास थोड़ा समय कम रहेगा, पहला बात। दूसरा बात ये होता है कि कोई भी आप रिसोर्स को उठाते हैं तो उसको 8 से 10 बार आपको पढ़ना ही होता है। अगर नहीं पढ़ सकते किसी भी रिसोर्स को, कोई मान लीजिए आप कोई बुक उठा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, आप उसको 8 से 10 बार नहीं पढ़ सकते, मत उठाइए, कोई जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। उससे बेटर है कि आप जो ऑलरेडी पढ़ के रखे उसको 4 बार और पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ पाइएगा हर मंथ, हम तो नहीं पढ़ पा रहे थे, 2-3 लिए थे, उसके बाद हम छोड़ दिया। देखिए कोई भी बुक्स निकालते हैं ना, या फिर कोई भी मैगजीन भी निकालते हैं, तो वो पूरा ही इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। सोचते हैं कुछ भी आ जाए तो हम बोल पाएंगे कि मेरे मैगजीन से आ गया, तो ऐसा पर नहीं होता है। पर आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। बिगिनर लेवल पे आप ना सेलेक्ट नहीं कर पाते, छाट नहीं पाते कि क्या आपको छाटना है, क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। पर जब आप है ना एक लेवल पे आ जाते हैं, जब आपका 1 साल का तैयारी हो जाता है, तो आप थोड़ा सा आपका लेवल मॉडरेट हो जाता है, तो आप समझ पाते हैं कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि आप पीवाईक्यू बहुत सारा पढ़ लेते हैं ना, पीवाईक्यू जब क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं इस लेवल से तो पूछेगा नहीं, इतना देर पे पूछेगा नहीं, एक ओवरव्यू चाहिए तो उतना पढ़ लेंगे। इसमें आपको हर मंथ मैगजीन भी पढ़ना होता है और स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना होता है, तो ये दोनों एक साथ करने में ना थोड़ा डिफिकल्टीज आ जाता है, ठीक है। पर इसमें आपका है कि ऐसा नहीं है, आप पूरे साल भर का कंपाइलेशन ले रहे हैं, जनवरी फरवरी में आएगा, हर दिन आप करंट अफेयर सुन ले रहे हैं, आपको मुद्दा दिमाग में है कि हाँ ये मुद्दा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद साल में जब आएगा तो मान लीजिए 5-6 किताब आता है, 5-6 मैगजीन आता है और एक अपडेटेड वर्जन आता है। उसमें आपका सब्जेक्ट वाइज आता है, जैसे पॉलिटी का लगेगा, इकोनॉमी का, इन्वायरमेंट का, साइंस एंड टेक ऐसे आता है। तो अब 6 मैगजीन रहेगा, ज्यादा मैगजीन होता नहीं, उसको आप 8 से 10 बार ना कर सकते हैं। अगर आपका दिसंबर तक पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया है तो उसको आप कर पाइएगा 8 से 10 बार। जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा आपके लिए उतना ही अच्छा। और ऐसा नहीं है कि आप पीटी 365 जो कर रहा है उसका मंथली मैगजीन जो नहीं कर रहा है उसको बहुत सारा छूट जाएगा, नहीं, सब यही सब मिला के एक साथ है, ठीक है। उसको जितना उसे कंपाइल ही करके देते हैं, ये जनवरी से मई तक के बीच में आ जाता है। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है करना क्या है, फिर भी हम आपको एक बार कंक्लूड करके बता देते हैं कि बुक्स पढ़िए, पहले बुक्स पे एक अच्छा कमांड बना लीजिए। क्योंकि जब तक आपको ना बैकग्राउंड नहीं पता होगा तब तक आप नहीं काम कर पाइएगा, तो समझ नहीं पाइएगा कि मुद्दा है क्या। मान लीजिए गवर्नर का इशू आता है कि गवर्नर बहुत सारे बिल को पेंडिंग कर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर का क्या रोल है, गवर्नर को अपॉइंट कहाँ से किया जाता है, गवर्नर को सेंट्रल का एजेंट क्यों कहा जाता है। तो जब आप पॉलिटी पढ़े होंगे 2-3 बार तभी ना आप समझ पाइएगा, नहीं तो गवर्नर का मुद्दा चल रहा है कि बिल बहुत सारा पेंडिंग करा देता है, आप समझ नहीं पाएंगे, आधी चीज आपको पता नहीं है, अब और टाइम लग जाएगा, आप सर्च कर रहे हैं फिर, समझे। तो पहले स्टैंडर्ड बुक पे बहुत अच्छा कमांड कर लीजिए। करंट अफेयर्स ना गार्निशिंग का काम करता है, जब तक आप स्टैंडर्ड बुक नहीं कवर कीजिएगा आपका करंट अफेयर्स आपका नैया पार नहीं लगाएगा। उसके बाद और डेली करंट अफेयर आप सुन लीजिए। डेली करंट अफेयर हम जहाँ तक सुनते थे हम आपको बता देते हैं, ओनली आइए प्रीलिम बूस्टर एक आता है जो आपको प्रीलिम स्पेसिफिक कुछ करंट अफेयर्स बताते हैं, और एडिटोरियल डिस्कशन सुमित सर का आता है जो आपको एडिटोरियल डिस्कशन कर देते हैं। उसमें जो भी आपका मुद्दा चल रहा होता है मेंस ओरिएंटेड, वो थोड़ा सा आपको एक पर्सपेक्टिव बना देता है, ब्यूरोक्रेट की नजर से आप देख पाएंगे मुद्दा को, बहुत अच्छे से एनालाइज कर देते हैं। पर देखिए ये आप उसको ये मत देखिए उतना कर लेंगे तो मेरे को पीटी नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो डेली पढ़ने के बाद भी आपको लास्ट में पीटी 365 पढ़ना पड़ेगा, जो आपका ना कंपाइल करेगा सब चीज। जब पीटी 365 पढ़ेंगे ना तब आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ये मुद्दा तो पढ़े, इसको बार बार करके रिवाइज कर लीजिएगा, आपका कवर हो जाएगा करंट अफेयर्स। मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपकी पीटी 365 नहीं था, तो टेंशन मत लीजिए, वो किसी के पास नहीं होगा उसका आंसर। ज्यादा फैसिनेट मत होइएगा, हम आपको पहले भी बता दिए हैं, ठीक है। आपको फिर से वापस एक बार बताते हैं कि आपको करना है, स्टैंडर्ड बुक करना है, डेली करंट अफेयर्स करना है और पूरे साल में पीटी 365 कवर करना है। बस यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।